जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मलिक। जी, आज हम बेसिकली जावा की इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि जावा में पहले कौन-कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ेगी इंस्टॉलेशन में, ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना हो कि पहले वो ऐसा ना हो कि पहले वो कोई और चीज़ कर ले या और चीज़ कर ले, जिसको वो फ्यूचर में फिर मसला हो। जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कोशिश करें वो अप्लाई कर लें आप लोग भी, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा जावा के बारे में बता दूं कि जावा कब आया था, इसका जो इन्वेंटर था वो कौन था, जो फाउंडर था। सो इसमें क्या क्या प्रोसीजर होने वाले हैं आगे, ताकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है जावा के बारे में तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, जो बिगिनर्स है, तो वो भी थोड़ा सा सीख लें। बेसिकली इंफॉर्मेशन के और हिस्ट्री की वीडियो तो नहीं है ये सिर्फ इंस्टॉलेशन है रैंडम, जो हम सीखेंगे कि जावा का जो इन्वायरमेंट है हम अपनी पीसी में किस तरह करेंगे, उसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जो जिसका जो जावा का जो इन्वेंटर है, जो फाउंडर है, वो जेम्स कोसलिंग है, और 1995 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट नाम था 1991 में ओक नाम से मशहूर था ये लैंग्वेज, ओका, ओ ए के, ओका। देन 1995 में फिर इसको रीनेम करके जावा रख दिया। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पहले का भी है, तो आप लोग अगर रीड करना चाहते तो रीड कर लें। और बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में हम जाएंगे। आज हम स्टूडेंट्स JDK और जावा डेवलपमेंट किट का जो स्टैंड होता है ना, JDK, जो उसको हम इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉसिबल तो नहीं है कि फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ें हो जाए, और तो वीडियो बनने वाली है इस पे। फर्स्ट जो JDK के बारे में थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री भी जावा की शेयर हो जाएगी कि जावा क्या था क्या नहीं। और फिर उसके बाद हम जावा की इंस्टॉलेशन सीखेंगे, जावा किस तरह से इंस्टॉल होती है। लेकिन उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मस्ट है, आप लोगों ने JDK इंस्टॉल करनी है अपनी पीसी में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ा सीख लेते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जेम्स कोसलिन, वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ जावा, फर्स्ट अपेयर 23 मई 1985, सॉरी 1995। स्टूडेंट्स, 23 मई को आया था 1995, जो मैंने आपको कहा था, जिसका जो इन्वेंटर था जेम्स कोसलिंग था। जावा इंस्टॉलेशन के लिए स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और इंस्टॉल JDK। इसका एब्रीवेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट। और थोड़ा सा मैं जूम करके देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लें, जावा स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ओके। JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ID किस चीज़ को आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपने सीखा होगा सेकेंड सेमेस्टर में C++ जब आप लोग करते थे, तो वहाँ पे हमने एक ID यूज़ की थी। और जिस स्टूडेंट ने टर्बो यूज़ की थी तो टर्बो यूज़ की होगी, या जिस स्टूडेंट ने और डेव C++ यूज़ की होगी, पास स्टूडेंट्स ने कोर्स ब्लॉक वगैरह यूज़ किया होगा। इस तरह इसके लिए भी एक ID आती है। इसकी काफ़ी IDs है, वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में समझा दूंगा कि कौन सी ID यूज़ करनी चाहिए एज अ बिगिनर आपको। आई विल रिकमेंड यू विच ID यू मस्ट बी यूज एज अ बिगिनर। उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। सिर्फ इतना बता दूं कि हमने अभी आज इंस्टॉलेशन ऑफ JDK करनी है, JDK, ओके स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, इंस्टॉल JDK। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे आपको ये फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है oracle.com। यहाँ पे आपको जाना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, JDK जो आपका है ना, ये आपको अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दूँ, तो आपको ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट पर प्रोवाइड कर देता है स्टूडेंट्स। जिस तरह अगर आपके साथ
गन है ना, तो उसमें तो बुलेट होंगे ना ज़रूर। तो ये ऐसा समझ लें कि ये जो JDK है ना, ये आपके साथ बुलेट्स हैं। ओके। और ये जो हम जिस आईडी यूज़ कर रहे हैं जावा के लिए, वो आपका गन है। सो अभी आप समझ लेना कि आपके पास जब गन होगा तो बुलेट भी लाजमी होनी चाहिए। बुलेट्स के बगैर तो गन चलती नहीं है। सो इस वजह से ये मस्ट है ये चीज़। जावा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस चीज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास JDK इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी में। और देन फिर आपने क्या करना है, जावा की आईडी इंस्टॉल करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, ओरेकल JDK आपने यहाँ पे लिखा होगा JDK डाउनलोड्स। सो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कहाँ कब रिलीज़ हुआ था। सो कुछ फीचर्स भी आपको नज़र आएंगे, तो आप रीड कर सकते हैं इस चीज़ को। हम थोड़ा नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, और क्योंकि इसके वर्जन चेंज होते जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लें विंडो X164 इंस्टॉलर, मतलब 64 बिट्स के लिए आपके पास कंप्यूटर अगर है तो विंडो कंप्रेसर HU। सो इसको हमने नहीं करना, इसके साथ तो कोई काम नहीं है। सो ये जो है ना इंस्टॉलर, सो इस पैकेज को हमने इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सो ये आपको टर्म्स प्रोवाइड करता है, अगर आप इस चीज़ से एग्री हो तो एग्रीमेंट एक एक्सेप्ट कर लेनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक कर लें। ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप अपने पीसी में पास डायरेक्ट सेव करना चाहते हो तो मैं सिर्फ इतना बताता हूँ। और ये कम से कम 150 के साइज के MB के बराबर है। सो इस चीज़ को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, तब तक ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड तेज़ है तो ये जल्दी डाउनलोड होगी, तब तक मैं इसको पास कर लेता हूँ। तो जब ये डाउनलोड हो जाए तो फिर हम मूव कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, फाइनली डन हो गई है डाउनलोड। सो स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को और भी गाइड कर लूँ। हम जावा जब यूज़ करते हैं ना, तो हम एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस वगैरह चीज़ें बना सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया। जावा इज़ यूज ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस। जब आप लोग प्रोफेशनल हो जाओगे तब आप जावा में एक फील्ड है और एंड्रॉयड फॉर जावा, जावा फॉर एंड्रॉयड या एंड्रॉयड फॉर जावा, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो इसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम GUI कहते हैं। GUI के थ्रू हम कर सकते हैं इस चीज़ को डेवलप। वेब एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हम और चीज़ें भी कर सकते हैं जावा के अंदर। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को अच्छी तरह सीख ले जावा को। और जो स्टूडेंट्स ने C++ अच्छी तरह पढ़ी हो तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। खासकर वो कंसेप्ट उसको फाइल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा पता हो और ऊप के बारे में पता हो तो वो इजीली वो जावा सीख सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है। सो थोड़ा सा इसकी सेटिंग भी कर लेनी है स्टूडेंट्स, वो भी आप लोग सीख जाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। ये भी एक सॉफ्टवेयर है सारा। सो जो सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसको बस आज आम जैसा सॉफ्टवेयर है तो उस जैसा आपने इंस्टॉलेशन कर लेनी है, जैसे और लोग आम सॉफ्टवेयर वगैरह की इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे MS वर्ड वगैरह जैसे हो। तो इसकी भी वही जैसी इंस्टॉलेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मसला हो।
इंस्टॉलेशन में। तो इस चीज़ को हम इंस्टॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट जहाँ पे आप कौन सी डायरेक्टरी पे सेव करना चाहते हो, तो ये फ़िलहाल हम बिगिनर है सी में कर लेते हैं, तो उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो। सो इस चीज़ को हम इंस्टॉल करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब हम फिर से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गई इसकी। मुझे लगा कि टाइम तो लेगा ये चीज़। खैर, आपकी पीसी पे डिपेंड करता है कि आपकी पीसी किस पोजीशन में, स्पीड कैसी है उसकी, तो जल्दी इंस्टॉलेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये इंस्टॉल हो गई। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने थोड़ा सा सेटिंग कर लेना है और कुछ नहीं है इस चीज़ में। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंस्टॉलेशन जो इसके लिए एक रिकमेंडेड आईडिया मैं आपको बताऊंगा वो इंस्टॉल करनी है। उसमें हम फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरह से हम एक, जैसे हम सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करते थे, उसमें हम एक और जावा के अंदर हम एक प्रोग्राम भी रन करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने ये चीज़ इंस्टॉल कर दी, सी फोल्डर में जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपके पास प्रोग्राम फाइल होगा, प्रोग्राम फाइल पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक हो जाता हूँ, मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये प्रोग्राम फाइल पे जाना है स्टूडेंट्स आप लोगों को। देन आप लोगों को जावा का फोल्डर आ जाएगा, ये जावा का फोल्डर है। सो इसको इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी इसको ओपन कर लेना है, ये भी ओपन कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस चीज़ के साथ हमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, इसका सिर्फ यूआरएल कॉपी करना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर स्टैंड फॉर यूआरएल। सो इस चीज़ को कॉपी हमने कर लिया। तो अभी हम बैक हो जाते हैं इस चीज़ से और इस चीज़ को हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पे माई पी सी। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भेजे हुए ऑलमोस्ट हमने थोड़ा सा डन कर लिया, बस थोड़ा सा रह गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपने एडवांस सेटिंग पे जाना है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो सेटिंग है ना, सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सॉरी यहाँ पे नहीं, स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई मसला हो रहा है, शो नहीं हो रही है, सिस्टम हैंग हो रही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ।
हेलो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा माउस क्लिक होने में इशू हो रहा था, अभी भी थोड़ा सा हो रहा है, तो जल्दी से ये वीडियो में इन कर दे दूँ, शायद इस वजह से हैंग हो रहा है सिस्टम। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जब वहाँ से आपने यूआरएल कॉपी कर लिया जहाँ पे आपका जावा जेडीके इंस्टॉल हुआ, तो तब आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैपिटल में लिखना है जावा होम। ओके, सॉरी, होम। सो ये कैपिटल लिखना है और जो इन्फॉर्मेशन वो यूआरएल आपने कॉपी की थी वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और इसका वर्जन भी 16। सो जेडीके का वर्जन जो लास्ट लेटेस्ट है वो 16 है, शायद आप फ्यूचर में देख लें वहाँ पे 17 हो 18 हो, कोई पता नहीं। तो यहाँ पे 16 है। सो ये कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, सो यहाँ पे भी कॉपी कर लें। सो ये स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपकी जो प्रोसीजर थी ये डन हो गई। बेसिकली ये वीडियो कम से कम 3 मिनट की भी नहीं है, तो मकसद इसलिए लेंथी हो गई कि थोड़ा सा आइडिया देना था जावा के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ सी प्लस प्लस को क्लियरली समझ ले इस चीज़ को कि वो क्या होती है उसमें, और फाइल हैंडलिंग्स वगैरह कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको फिर जावा में कोई मसला ना हो। ये थी सिंपल जेडी के एक इंस्टॉलेशन है। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो में हम एक रिकमेंडेड आईडी इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे और जो अच्छी होगी उसमें एक प्रोग्राम भी करेंगे। सो चलते हैं सर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तो मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।